दावे और वादे तो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं, जब से पाकिस्तान बना है। आम इंतखाबात हर 5 साल बाद होते हैं, सियासी पार्टीज जलसे करती हैं, दावे करती हैं, वादे करती हैं, लेकिन क्या उन पर अमल दरामद भी होता है? हुमा, आपने भी देखा है कि 3 बार से जो है सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत करती हुई आ रही है, लेकिन 3 दिन पहले क्या हुआ, 2 दिन पहले जो एक मौसमी सूरत हाल चेंज हुई, आपने भी देखा, हमने भी देखा। क्या समझती हैं, क्योंकि अगर इस बार भी सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत बना लेती है तो चौथी बार बनाएगी और एक रिकॉर्ड कायम होगा? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और हमने सुबह इसके हवाले से बात भी की थी, बल्कि शर्मिला फारूक साहिबा को भी लिया था लाइन पे। उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई, फिर एक MQM के रूरवाए अमीनुल हक साहब थे, फिर उन्होंने अपनी बात की और दोनों ने दूसरे को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराया। तो मेरे ख्याल है हम ये बात तो अब जो एनालिसिस कर रहे हैं मैनिफेस्टोज़ का, उनमें सब एक बात मुश्तरका है, वो ये कह रहे हैं दैट दे आर हाई ऑन रेट्रिक, यानी नारे बहुत हैं, स्लोगन्स बहुत हैं, वादे बहुत हैं, लेकिन हम एक लफ्ज़ कहते हैं कि होप इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी। आप उम्मीद अच्छे की रखें, लेकिन उसके साथ कुछ काम भी करना पड़ता है। बल्कि आज एक अंग्रेज़ी अखबार है, उसने कहा है कि ये हवाई किले हैं, जो मैनिफेस्टोज़ आपने देखे ना, ये हवाई किले हैं। और ये भी कहा गया कि जो रेन है जी, ये भी कहा गया कि ये जो बारिश हुई है, ये पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन पर बारिश पड़ गई है। तो देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि थोड़ी सी, अभी आपके तमाम ब्यूरो चीफ्स ने कहा कि गहमा गहमी है, जलसे अच्छे हैं, लेकिन जो डिटर्मिनिंग वोट है ना, उसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त बहुत बड़ा नया वोटर, नया 18 साल का वोटर जो है वो शामिल हुआ है। तो जो न्यू वोट है, जो साइलेंट वोट है, जो हम सुबह कह रहे थे इज्जत का वोट है, गुस्से का वोट है, अल्टरनेटिव की ख्वाहिशमंद वोट है, तो जो ट्रेंड इमर्ज होगा, या तो बहुत ज़्यादा टर्न आउट होगा या बिल्कुल नहीं होगा। दोनों सूरत हाल